आगे वाले जो 6 माह उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, लेकिन उसका भी हल है। चीज़ें हैं जो कारोबार में आने के बाद आपको तंग करेंगी और आपको उनसे बचना उसका जो ना आउटपुट भी डबल, आँख मिल गई तो वो आपका, वरना जिसकी आँख में उसने आँख सर्वे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, वो ये कहता है कि 90% पाकिस्तानी जो हैं अपने पहले 5 सालों में ही। दोस्तों, मेरा नाम आमिर अब्बास, मोबाइल बिजनेस सीक्रेट विंग्स में खुशामदीद। मेरी कोशिश होती है कि एक अच्छा और ब्राइट नॉलेज मेरे अपने दोस्तों तक लेकर आऊँ। हाफिज़ कमर भाई स्पेशल डिमांड पर और बहुत सारे सवालात मेरे दोस्तों ने ऐसे किए कि कमर भाई को दोबारा इनवाइट कर। स्टार्टअप तो हो गया, अब बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता कि इस स्टार्टअप को एक तो हमने बहाल कैसे रखना है, क्योंकि हर फील्ड का, हर बिज़नेस का एक सीज़न होता है। उसके बाद मंदी चंगी हर फील्ड में आती है, मंदी में कैसे सरवाइव करना है, ठीक है। उसके बाद इस कारोबार को सरवाइव कैसे करना है, कारोबार में आगे कैसे बढ़े। काम में अप्स डाउन आते रहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अप्स डाउन का मतलब ये तो नहीं है अभी जिन दिनों में काम अच्छा हो तो हम 8 घंटे काम कर रहे हैं और जिन दिनों में काम अच्छा नहीं है तब भी 8 घंटे काम करें, ये तो बात बिल्कुल गलत है। 10वां 11वां 12वां, पहला दूसरा और तीसरा, ये तकरीबन 6 माह काम काफ़ी अच्छा रहता है और आगे वाले जो 6 माह उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, लेकिन उसका भी हल है। उसका हल ये है कि अभी सर्दी में देखें लोग क्या करते हैं, भी जब धुंध ख़त्म होती है लोग तब निकलते हैं, और गर्मी में हमें क्या करना चाहिए भी, अगर सर्दी में हम लोग 9 बजे आते हैं ना, तो गर्मियों में हमें चाहिए भी सुबह 6 बजे दुकान पे हूँ, 4:30 बजे फजर की जमात हो जाती है और 6 बजे जो चीज़ मैंने ज़ाती तौर पे देखी मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि लोग आते हैं सब्ज़ी मंडी, वो क्या करते हैं सुबह 6 बजे जो भी मोबाइलों वाली दुकान खुली होती है ना, वो वहाँ पे अपने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दे देते हैं, वहाँ से डिब्बा पैक मोबाइल ले लेते हैं। मैंने अपना जो गर्मियों में काम है वो यूँ ठीक किया हुआ है कि मैं गर्मियों में काम की टाइमिंग और बढ़ा देता हूँ। हम क्या करते हैं 9 बजे की बजाय 6:30 7 बजे आना शुरू करते हैं, ताकि 9 बजे तक जो सर्दियों में हमने 9 से 1 बजे काम करना था वो गर्मियों में हमने किया है 6 बजे से लेके 9 बजे तक। गुड। अच्छा, फिर 9 बजे से लेके जो 3-4 बजे का काम है तब गर्मी हो जाती है, लोग बाहर निकलते ही नहीं। हम क्या करते हैं सर्दियों में भी हम लोग 6 बजे या मगरिब टाइम घर चले जाते थे, गर्मियों में भी चले नहीं, फिर हमें चाहिए गर्मियों में मगरिब से लेके रात 9 बजे तक बैठना, 3 घंटे सुबह काम 3 घंटे शाम काम। सर्दियों में 6 घंटे काम था 9 बजे से लेके बाद, तो गर्मियों में हमें चाहिए भी 3 घंटे सुबह 9 बजे से पहले और 3 घंटे शाम 6 बजे से पहले। फिर मुझे बताइएगा कि आया कि गर्मी और सर्दी में काम बराबर होता है या नहीं होता। मेरे दोस्तों को ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कारोबार में आने के बाद आपको तंग करेंगी और आपको उनसे बचना ही पड़ेगा। जो चीज़ सीखी हुई है वो शेयर करेंगे। मेरा ख्याल है भी किसी भी दोस्त को काम करने से पहले उस काम को अपना मकसद बनाना पड़ेगा, फिर वो मोबाइल का काम है, कपड़े का काम है, जूते का काम है। मैं एक बात करना तो नहीं चाहता था लेकिन एक बात कर रहा हूँ, जब मैंने अपना ये काम स्टार्ट किया था ना, तो मैंने अपनी माँ इस काम को समझा, अपना बाप भी इसी काम को बनाया, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने बहन भाई, मैंने सब कुछ इसी काम को बना लिया। तो जब मैंने इस काम को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी, सबसे ज़्यादा अहमियत दी, तो इसने मुझे उसका जो ना आउटपुट भी डबल दे दिया। तो बात का मतलब ये भी, जब हमने कोई भी काम करना है ना, तो सबसे पहले ये मकसद बनाना है भी अब मैंने मरना भी इसमें है, अब मैंने जीना भी इसमें है। हाँ जी, और मेरा ख्याल है भी ये हमारे दुकानदार का और दुकान का और हमारा ताल्लुक आशिक मशूक वाला होना चाहिए। भी जिस तरह एक आशिक का अपनी मशूक के बगैर दिल नहीं ना लगता, तो भाई हमें भी अपनी दुकान को ना मशूक समझना चाहिए। यूँ समझ लें भी हम वाशरूम में भी बैठे हैं ना, जिस तरह आशिक को वाशरूम में भी महबूब के ख्याल आ रहे थे, पता नहीं सुती होनी कि जागरी होनी, हमें दुकान का ख्याल होना चाहिए, यार होए आज मैंने मेहनत नहीं की। तो बात का मतलब ये भी हमें सबसे पहले अपने काम को मकसद बनाना होगा, फिर इस काम में आना चाहिए और सबसे पहले हमें मेहनत करनी चाहिए। अपनी मेहनत के साथ साथ हमें जो हमारा जो कस्टमर है ना, उसका हमें ख्याल करना चाहिए। कुछ चंद एक चीज़ें हैं उनसे हमें बचना चाहिए और चंद एक चीज़ें हैं वो हमें करनी चाहिए। जो मैंने चीज़ देखी है ना, सबसे पहले अगर एक फ़कीर आमिर भाई आपसे या मुझसे पैसे मांगने आता है ना, अब उसका मुंह इधर हो और आपसे पैसे मांग रहा हो, अब भाई पैसे देवी,
हम उसको पैसे नहीं देंगे। और एक बंदा वो मुंह बनाता है भाई पैसे दे दे यार, हम उसको पैसे दे देंगे। तो मेरा ख्याल है भी एक दुकानदार को सबसे पहले अपनी बुद्धि ठीक करनी पड़ेगी। दुकान पे आने के बाद यूं हाथ पे हाथ रख के यूं खड़ा होना पड़ेगा। दुकानदारी मेरा नहीं ख्याल भी इस तरीके का नाम है, हम लोग दुकान पे बैठ जाते हैं यूं मोबाइलों में लगे रहते हैं, कस्टमर आता है वो देखता है वो गुजर जाता है। नहीं, सबसे पहले हमें अपनी शक्ल बनानी पड़ेगी दुकानदार वाली, पूरा फोकस रखना पड़ेगा। यूं समझ लें भी कस्टमर आपसे 50 कदम दूर है ना, उसकी आपकी आंख से आंख मिल गई तो वो आपका, वरना जिसकी आंख में उसने आंख डाल ली वो उसका। तो मेरा ख्याल है भी सबसे पहले दुकान पे बैठने ते वक्त हमें पूरा फोकस करना चाहिए कस्टमर पे। तो उसके बाद जब कस्टमर आ जाता है उसको इज़्ज़त देनी चाहिए। उसका जो मुतालबा है, उसका कोई काम है, अगर वो बिल फ़र्ज़ कोई छोटा मोटा काम है, उससे ख़राब हो गया, माइक ख़राब हो गया या कोई ऐसी चीज़ जो 30 40 50 रुपए की है, 100 रुपए की है, अगर उससे भी ख़राब होगी तो उसको बर्दाश्त कर लो, उससे बहस ना करो। अब हमारे पास कुछ ना अनपढ़ कस्टमर आते हैं, खैर मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ, या ऐसा कह लो भी कुछ बुज़ुर्ग हज़रात आते हैं, अच्छा गलती भी उनकी होती है और वो फिर भी हमसे बहस कर रहे होते हैं। अच्छा उस बंदे का नुकसान भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई 50 का हुआ आता है। अच्छा हम वो 50 बचाने के लिए जो हमारे बाकी कस्टमर होते हैं ना, हम उसके साथ बहस में लग जाते हैं, हमारे बाकी कस्टमर चले जाते हैं। ओ भाई उसको 50 रुपये दे दो या उसका 50 में काम करवाओ और अपने बाकी कस्टमर में भी दिल बना लो, उसके दिल में जगह बना लो। उसने कहना यार ये तो बंदा ही बड़ा चंगा है, इससे चीज़ लो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भी हमें सबसे पहले ना कस्टमर का दिल जीतना चाहिए। अच्छा और दूसरी बात, आजकल अमूमन दुकानों पे अमर भाई क्या होता है कि लेडीज़ कस्टमर आता है, लेडीज़ कस्टमर आता है और जो गंदे दुकानदार होते हैं वो उनके बारे में जो ना मैली आंख से देखते हैं। आप यकीन करें मैं जब से काम कर रहा हूँ अभी तक हमारी दुकान पे जो भी लेडीज़ कस्टमर आता है ना तो हम मज़ीद मुहतात हो जाते हैं, मज़ीद अपने आप को क्लोज़ कर लेते हैं। यार भी पहले तो शायद आपस में लड़के जब कस्टमर आते हैं तो उनके सामने हम हंस भी लेते हैं, आपस में बात भी कर लेते हैं, लेकिन जब कोई लेडीज़ कस्टमर आता है हम आपस में एक दूसरे को बुलाते भी नहीं है, सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। जी बहना, जी आपी, जब उसको यूँ इज़्ज़त देते हैं वो कहती मैं यहाँ पर सेव हूँ, मैं यहाँ पर महफूज हूँ, मुझे यहाँ से चीज़ लेनी चाहिए। और जब वो किसी ऐसे दुकानदार के पास जाती है वो जो उसको यूँ देखने लग जाते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाती है, वो चीज़ भी नहीं लेती। इसीलिए हमें अपने जो लेडीज़ कस्टमर है उसके बारे में बड़ा ख्याल करना चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम आज किसी की बहन को इज़्ज़त देंगे कल को हमारी बहनों ने भी तो लोगों की दुकानों से चीज़ें लेनी है। ये जो हम अपने हाथ से पौधा लगाएंगे उसी को काटना है। तो ख़ास तौर पे जो ना मैं ये कहना चाहूँगा कि भी जो लेडीज़ कस्टमर है उनकी जितनी भी हो सके रिस्पेक्ट करो, और उनके होते हुए ये होछापन या आपस में जो शुगल, ये बदतमीज़ी, मोबाइलों पे सॉन्ग लगा लेना, ऐसा काम नहीं करना। इससे आपकी रोज़ी भी हराम होगी, कस्टमर भी चला गया। और जो लेडीज़ कस्टमर है वो मेरा ख्याल है वो जेंट्स कस्टमर से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करता है। और यकीन करें ये बात करने वाली नहीं है, रोज़ी रोटी भी लेडीज़ कस्टमर से ज़्यादा मिलती है। उनसे हम जितने पैसे मांगते हैं वो उतने ही दे देती हैं। हालांकि लड़के बहस करते हैं, लड़कों के पास ऑप्शन होता है भी जानी मोबाइल से चीज़ ले लेते हैं, अगर यहाँ से ना बनी फौजी साहब से ले लेंगे, फौजी साहब से ना बनी तो AMC मोबाइल से आमर भाई से ले लेंगे। लेकिन जो औरतें होती हैं ना वो वहाँ पे रुकती हैं और वहाँ से ही उन्होंने चीज़ लेनी है। और मैं तो उन दुकानदारों को कहता हूँ ये हमारा जो ना नकम्मा पाना है कि अभी हम औरतों को जो ना वो इज़्ज़त नहीं देते और जो आदमी आ जाते हैं उनको इज़्ज़त देते नहीं। मेरा जो ज़ाती ख्याल है हमें औरत कस्टमर जो है, लेडीज़ कस्टमर है, उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा देनी चाहिए, उससे रोज़ी रोटी भी ज़्यादा आती है और वो हमारी एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा करती हैं। 100% कोई बंदा भी नहीं होता, दो बातें भी कामयाब बंदों से, बुरा बंदा भी है ना, अच्छी बात अगर सिखा दे उससे भी सीख लो। तो एक इल्म है, इल्म ले लें, इल्म से आप हमेशा सर्वाइव कर जाएंगे इंशाल्लाह। स्कूल कॉलेज से निकल के सीख भी लेते हैं, फर्स्ट स्टेप भी ले लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सर्वे, एशिया का जो सर्वे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, वो ये कहता है कि 90% पाकिस्तानी जो हैं अपने पहले 5 सालों में ही फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली आप लोगों के यूज़ में आने वाली हैं, प्रैक्टिकली ये एक ऑनलाइन उस्ताद, ऑनलाइन ट्यूटर के तौर पे ये हम चैनल ग्रो कर रहे हैं कि किसी दोस्त का, किसी भाई का हमारी वजह से कहीं ना कहीं उसको ज़रूर फ़ायदा हो सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए,
ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे का फ़ायदा ज़रूर हो सके। अस्सलामु अलैकुम।